एंड दीज आर द प्रॉब्लम सेट्स जिसको कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द फोर्थ प्रॉब्लम सेट जो कि आज हमें डिस्कस करना है. So this is our today's problem set. Let's start solving this. So we will be starting with question number 1. This problem set is relatively easy. आपको उतनी difficulty अब इसमें आनी नहीं चाहिए because हम already इतने सारे questions discuss कर चुके हैं. Question 1. Anyone. इसमें तो इनफैक्ट कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है. Cos inverse root 3 by 2 plus twice of sin inverse root 3 by 2. ये दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं. कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू कौन सा एंगल देता है? आई थिंक इट्स 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय सिक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू. कोई मुझे बता सकता है साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू कौन सा एंगल देता है? साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू इज 60 डिग्री. 60 डिग्री इज योर पाई बाय थ्री. सो योर फाइनल आंसर विल बी पाई बाय सिक्स प्लस टू पाई बाय थ्री. LCM is your 6, pi plus 4 pi, and final answer is your 5 pi by 6. Got it guys? तो very easy question to start today's lecture. I hope ये question सबको समझ में आ गया होगा. अगर ये समझ में आ गया है, try question number 2. Question number 2. 2 cot inverse 3 by 2 plus sec inverse 13/12. हमें शो करना है कि इन दोनों का सम कितना निकल के आ रहा है? पाई बाय टू के बराबर आ रहा है. वी हैव टू शो दिस. करेक्ट तीर्थ. सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन टैन. देखो टैन में कन्वर्ट करते हैं. तो कॉट इनवर्स को टैन में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी. यू हैव टू जस्ट रेसिप्रोकल दिस नंबर. तो इट विल बी 2/3 प्लस सेक इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं. आई होप अब तक ये कैलकुलेशन सबको समझ में आए होंगे कि सेक इनवर्स 13/12 को एज्यूम इट एज थीटा. इसका मतलब सेक थीटा इज योर 13/12. आपको इसको टैन में कन्वर्ट करना है. तो सेक थीटा होता कितना है? सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस. ये क्या बनेगा इस केस में? इट विल बी 5, 12 एंड 13. ठीक है. तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस 12 होगा, हाइपोटेनियस 13 होगा. तो टेल मी द वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5 अपॉन 12. सो थीटा इज योर tan इनवर्स 5/12. तो यही अपना ओरिजिनल थीटा था. सेक इनवर्स 13/12 वो कन्वर्ट करके हमारे पास tan इनवर्स 5/12 में आ गया. तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 5/12. गॉट इट? फाइन. अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, सम पाई/2 आना चाहिए. आप ऐड कर सकते हो. आपके पास फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. दिस इज योर फॉर्मूला. यहाँ पे आप a इंटू बी करोगे, वो लेस देन 1 ही आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो. तो tan इनवर्स 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3 प्लस tan इनवर्स 5/12. राइट. सिंप्लीफाई करते हैं. 2/3 प्लस 2/3 इज 4/3. तो इट विल बी tan इनवर्स 4/3 अपॉन 5/9. ये कैंसिल होगा 3 से 3. तो आई विल गेट tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 5/12. कैन एनीवन टेल मी इसको फर्दर ऐड करने की जरूरत है क्या? ऐड करने की जरूरत नहीं है. tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 5/12. कैन आई राइट tan इनवर्स 12/5 एज cot इनवर्स 5/12? आई कैन. प्लस tan इनवर्स 5/12. कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज ऑलवेज पाई/2. हेंस योर राइट हैंड साइड. ओके गाइस. तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए. आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज ऑलवेज पाई/2. तो सेकंड क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप दोनों क्वेश्चन हमें क्लियर होंगे. ठीक है. तो आई एम इरेजिंग वॉट एवर इज रिटर्न ऑन द बोर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें क्या बोला है? हमें प्रूफ करना है कि यार 2 tan इनवर्स x
is equal to tan inverse 2x upon 1 plus x square. It is also equal to sine inverse 2x upon 1 plus x square, which is also equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. We have to show that all these four quantities are equal. हम इसे कैसे शो करें, समझना. लेट मी टेक वन क्वांटिटी एट अ टाइम. तो मैं पहले इनको इक्वल प्रूफ करना चाहता हूं. कैसे कर सकते हैं? सो अवर क्वेश्चन क्या बन गया? I have to prove tan inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. ये मुझे प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करें? यस कवन, यू आर राइट. tan वाला रॉन्ग दिया हुआ है. डिनोमिनेटर में इट शुड बी अ माइनस. तो गाइस मेक अ करेक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा. तो एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही फिगर आउट किया है दैट देयर शुड बी अ माइनस. तो आई विल जस्ट मेक इट माइनस. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है. अब अगर हमें ये प्रूफ करना है तो कैसे हम प्रूफ करें? तो तरीका समझना. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. जस्ट कीप योर डाउट्स, आई विल रिप्लाई वन बाय वन. लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू tan थीटा. अगर आप इसमें x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? एनीवन? मैं आपके सामने तीन फॉर्मुलेज लिख रहा हूं विच आर कॉल्ड डबल एंगल वाले फॉर्मुलेज. डबल एंगल वाले फॉर्मुलेज पे ध्यान से फोकस करना. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज योर वन फॉर्मूला. उसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड उसी तरीके से tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो दीज आवर अवर थ्री फॉर्मुलेज. तो क्लियर है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना है ये क्या बना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा अंदर? tan 2 थीटा. और अगर tan इनवर्स tan 2 थीटा है तो इट विल कैंसिल एंड फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 थीटा. राइट. पर थीटा तो हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया है टू मेक सम सिंप्लीफिकेशन. तो हमें फाइनल आंसर x में बताना होगा. तो इफ x इज योर tan थीटा, इट मींस थीटा इज योर tan इनवर्स x. तो यू कैन सब्स्टिट्यूट थीटा एज tan इनवर्स x. सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x. हेंस जो अपन ने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? वी स्टार्टेड विद दिस और हमने उसे सिंप्लीफाई करके इसके बराबर प्रूफ कर दिया. हेंस ये प्रूव हो गया. हेंस प्रूफ्ड. यही हमें प्रूफ करना था. तो आई होप फर्स्ट वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं. सेकंड वाले पार्ट में अगेन मैं इसको और इसको बराबर प्रूफ कर रहा हूं. इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है? आई हैव टू प्रूव साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. मुझे ये प्रूफ करना है. अगर मुझे ये प्रूफ करना है, क्या कोई मुझे सजेशन दे सकता है कैसे प्रोसीड किया जाए इस क्वेश्चन में? सेम मेथड. व्हाट? एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं. क्या सब्स्टिट्यूशन करें? सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स tan थीटा. और अगर आप वापस इसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, आपका LHS क्या हो जाएगा? LHS विल बी साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ. अब ये कोई बता सकता है ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन विल कैंसिल, अपने पास आ जाएगा 2 थीटा. और जैसे हमें पता है कि इफ x इज योर tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. हेंस योर फाइनल आंसर इज अगेन 2 टाइम्स tan इनवर्स x. इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटी आर आल्सो इक्वल.
सिमिलरली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वांटिटी भी इक्वल होगी, उसमें भी अपन क्या पुट कर देंगे, x की जगह tan थीटा ही पुट करेंगे। तीनों पार्ट्स एक ही जैसे थे। देख लो थर्ड पार्ट भी टू, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये भी किसके बराबर होता है, 2 tan 1 x के बराबर होता है। ओके इसमें अपन क्या करेंगे, सेम थिंग पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, इट विल बिकम cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, which will be cos inverse cos 2 theta, which will be 2 theta, which will be 2 tan inverse x, hence proved। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इन चारों क्वांटिटीज को इक्वल प्रूफ करना है। देयर वाज अ स्मॉल करेक्शन इन द क्वेश्चन, tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 - x² आएगा। ओके गाइस, तो गाइस नाउ कैन यू रिपीट योर डाउट। आई कुड हैव सीन दैट कि उस समय आप लोगों ने कुछ कुछ डाउट पूछे थे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी प्रॉब्लम करेंटली, तो देन आस्क मी। लगा सकते हैं तीर्थ हम लोग, tan 2 tan 1 x भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे फर्स्ट वाला तो प्रूव हो जाएगा, पर फिर इसको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, आप लगा सकते हो। आप इस क्वेश्चन में 2 tan 1 x में tan 1 x प्लस tan 1 x से भी प्रोसीड कर सकते हो, पर जो मेथड मैंने आपको बताया दिस इज मोर बेटर मेथड, ये अच्छा मेथड माना जाता है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। Question number 4. Can anyone tell me how to attempt this question? Question number 4. Correct. Reverse formula. Correct. Split and cancel. Correct. पर रेवा ध्रुवांग गुड, पुल इन गुड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है? आई थिंक हम सबको पता है क्या होता है, इट इज tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy, यही होता है ना फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। अप्लाई दिस फॉर्मूला इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ये फॉर्म बना हुआ है ये राइट हैंड साइड ही तो दिया हुआ है। अप्लाई दिस फॉर्मूला इन रिवर्स डायरेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस z अपॉन 1 + yz प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस x अपॉन 1 + zx। तो आप रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये किसका एक्चुअली में सम दिया हुआ है या डिफरेंस दिया हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, प्लस इसको हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। आई कैन राइट दिस एज tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, एंड सिमिलरली आई कैन राइट द थर्ड वन एज tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही बनेगा। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट दिस टर्म, if you subtract these two you will again get this term। So in this question I have applied this formula in reverse direction and I have expanded this term into the difference of 2, similarly for this, similarly for this। उससे benefit क्या हो रहा है, मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन आ गया where terms are very similar to each other with a negative sign। So tan inverse x minus tan inverse x, tan inverse y minus tan inverse y, tan inverse z minus tan inverse z, सब कैंसिल होके फाइनल आंसर हो गया 0। Hence question number 4। Question 5। What has been given, हमें दिया हुआ है कि tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi/2। तो हमें शो करना है कि x into y plus y into, okay, it is again printing mistake, this will be x into y plus y into z plus z into x। हमें ये शो करना है कि ये 1 के बराबर है। ओके क्या करें, एज आई सजेस्टेड tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y can be written as pi/2 minus tan इनवर्स z, ऐसा अपन लिख सकते हैं, राइट। अब tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, राइट, और pi/2 माइनस tan इनवर्स z का भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। एक काम आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, आप दोनों तरफ tan ले सकते हो, तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैं दोनों तरफ tan ले रहा हूं, अगर दोनों तरफ tan लेते हैं
तो क्या मिलेगा? Yeah, let me first solve by first method. Tan inverse x plus tan inverse y. It will be tan inverse x plus y upon 1 minus xy, which is equal to pi by 2 minus tan inverse z. Can be written as cot inverse z. Okay, और cot inverse z को वापस tan inverse में कैसे लिख सकते हैं? तो it will be tan inverse x plus y upon 1 minus xy will be tan inverse 1 upon z. Hence, x plus y upon 1 minus xy will be equal to 1 upon z. Cross multiply xz plus yz equal to 1 minus xy. I have just done cross multiplication. Take like terms to the left, that is xy plus yz plus zx equal to 1. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई बाय 2 दिया हुआ था. आई हैव टेकन वन टर्म टू द राइट एंड देन आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स क्रिएट करने का ट्राई किया. लेफ्ट हैंड साइड में तो tan इनवर्स का सम लग गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज योर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट. और राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z. तो हमेशा याद रखो यार, tan इनवर्स z प्लस कॉट इनवर्स z, tan इनवर्स z प्लस कॉट इनवर्स z कितना होता है? पाई बाय 2 होता है. और tan इनवर्स z प्लस कॉट इनवर्स z पाई बाय 2 होता है. तो फिर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट इनवर्स z लिख सकता हूं. इन प्रॉपर्टीज को तो हमें फटाफट अप्लाई करना आना चाहिए. तो आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z एज कॉट इनवर्स z. और अगर उसको कॉट इनवर्स z लिख लिया तो मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना था. नाउ कॉट इनवर्स कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स बाय रेसिप्रोकल, मेकिंग दिस नंबर रेसिप्रोकल. तो उसको 1 बाय z लिख लिया. दोनों तरफ tan इनवर्स है, tan इनवर्स हट जाएंगे, नंबर्स इक्वल हो जाएंगे. सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. आई विल डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम वन मोर मेथड ऑल्सो. जस्ट सी दैट मेथड. अपन कहां तक पहुंच गए थे? अपन इस स्टेप तक पहुंच गए थे. tan inverse x plus tan inverse y is your pi by 2 minus tan inverse z. अपन इस स्टेप तक पहुंच गए थे. टेक tan बोथ साइड्स. अगर आप दोनों तरफ tan ले लेते हो इज इक्वल टू tan ऑफ pi by 2 minus tan inverse z. हमें ये सिचुएशन मिल जाएगी. नाउ टेल मी, tan ऑफ a प्लस बी, इसको थोड़ी देर के लिए a और इसको b की तरह ट्रीट करो. तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan of tan inverse x plus tan of tan inverse y upon 1 minus tan of tan inverse x into tan of tan inverse y. कंफ्यूज मत होना यार, ये फर्स्ट मेथड आप सबको समझ में आना चाहिए. सेकंड मेथड भी वैसा ही है. tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cot ऑफ tan इनवर्स z. फाइन गाइस, इतना अगर समझ में आ गया तो ये सब कैंसिल होकर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. करेक्ट. और कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ tan इनवर्स z. tan ऑफ tan इनवर्स z आपको 1 अपॉन z मिल जाएगा. तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z. फिर से वही इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ पे मिली थी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर. ठीक है. तो दोनों ऐसे कोई बहुत अलग अलग मेथड्स नहीं है. दीज आर सिमिलर मेथड्स ओनली. इनफैक्ट ये सब जो फॉर्मुलेज आते हैं वो इसी मेथड से आते हैं. आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग मेथड 1 से ही ट्राई करो. राइट. मेथड 1 वाज इजी. उसमें कंफ्यूजन कम होता है, उसमें गलती होने के चांसेस काफी कम रहते हैं. ओके गाइस, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद हम 3-4 काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज ओनली. ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस. लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन सो दैट हमारे प्रॉब्लम सेट्स फिनिश हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन 6. cos inverse x plus cos inverse y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है. तो हमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1. तो यार हमें cos इनवर्स के फॉर्मुलेस तो नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग. ओके, तो हम इसको एक ही काम कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू tan इनवर्स.
अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मोस्टली हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक दूसरा मेथड भी सिर्फ इसलिए बताया था ताकि ऐसे क्वेश्चंस में हम उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखना सब लोग ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है यार इस चैप्टर का, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही होगा, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी टेक वन टर्म टू द राइट, cos inverse x plus cos inverse y will be pi minus cos inverse z. Correct? I want to take cos on both sides. Can I take? cos लेने में कुछ गलती तो नहीं है, मैं डेफिनेटली दोनों तरफ cos ले सकता हूं। ओके, अगर cos लेते हैं, ध्यान से देखना, cos ऑफ cos inverse x plus cos inverse y will be equals to cos of pi minus cos inverse z. ओके, अब मुझे बताओ, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, cos ऑफ A प्लस बी इज योर cos A cos B माइनस sin A sin B। राइट और रॉन्ग? यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर ये हमारा फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा cos ऑफ cos इनवर्स x cos A इंटू cos ऑफ cos इनवर्स y। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, cos A cos B माइनस sin ऑफ cos इनवर्स x इंटू sin ऑफ cos इनवर्स y इक्वल्स cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो इट विल बी माइनस ऑफ cos इनवर्स z। तो आई होप ये स्टेप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा केयरफुली, ये cos और cos इनवर्स कैंसिल होके आपको दे देंगे x, ये cos और cos इनवर्स कैंसिल होके आपको दे देंगे y। यहां पे आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और राइट साइड में माइनस ऑफ cos इनवर्स कितना दे देंगे आपको z। यहां तक तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। Yeah, this is your x, this is your y minus sine of cos inverse x into sine of cos inverse y is equal to minus z। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां तक सबको क्लियर है ना? जस्ट लेट मी नो, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? अब अपन को कौन से टर्म को सिंप्लीफाई करना है? अपन को सिंप्लीफाई करना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटर है आप इस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो। अब इसको अपन कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करें? जस्ट देखो, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वन अपन राइट एंगल ट्राइंगल से कन्वर्ट करते हैं। अगर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वन है तो इसको अपन ने मान लिया थीटा, इसका मतलब cos थीटा कितना आ गया? x के बराबर। अगर x के बराबर आ गया तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा? sin थीटा हो जाएगा दिस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। सो दिस विल बी योर sin थीटा, तो थीटा विल बी sine inverse under root of 1 minus x square. It means this can be written as sine of sine inverse under root of 1 minus x square. मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, जिसको समझ में आ रहा है समझते चलो। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म एक्स वाई बन चुका था, ये वाला टर्म आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी सिमेट्री से सेकंड वाला टर्म आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें स्क्वायर रूट हटाना है। अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर रूट वाले टर्म को राइट लेकर जाते हैं और माइनस जेड को लेफ्ट में लेकर आते हैं। क्या मिलेगा? आई विल गेट एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिलने वाला है? एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर will be equal to 1 minus x square 1 minus y square। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेन कलर, समझने की कोशिश करना। आपके पास ये स्टेप कितना आ गया, आपके पास आ गया जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टर्म्स को थोड़ा रिशफल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, प्लीज फोकस एवरीवन। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, ओके ध्यान देना। दिस वाज द क्वेश्चन, हमें ये गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमें ये शो करना है, यहां से हमें यहां तक पहुंचना है। इसका मतलब कॉस इनवर्स वाले टर्म्स हमें हटाने हैं, कॉस इनवर्स वाले टर्म्स हट जाएंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। एक टर्म को मैं राइट साइड में लेकर गया सो दैट दोनों तरफ दो दो टर्म्स हो जाएं, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। अब दोनों तरफ हमने cos ले लिया, अगर हम दोनों तरफ cos लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ ये पूरी चीज इज इक्वल टू cos ऑफ ये पूरी चीज, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेप भी सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, गिव मी अ रिप्लाई। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है, ये दोनों स्टेप्स समझ में आ गए, ठीक है गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, ये अंदर जो ये दो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं एंगल ए और बी जैसे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें लगाना होगा, cos ऑफ ए प्लस बी। और cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज योर cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। मैंने उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया तो cos ए कितना मिलेगा, cos ए होगा cos ऑफ cos इनवर्स x, क्योंकि ए आपका cos इनवर्स x था, तो दिस इज cos ऑफ cos इनवर्स x। सेकेंड टर्म cos b विल बी cos ऑफ cos इनवर्स y माइनस sin a sin b, तो sin ऑफ cos इनवर्स x sin ऑफ sin इनवर्स sin ऑफ cos इनवर्स y। और राइट साइड में cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो इट इज माइनस ऑफ cos इनवर्स z। ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए, बस इसको आपको केयरफुली नोट करना है। और सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर सिंस लास्ट 5 क्लासेस, तो इतनी मेच्योरिटी अब आप लोगों से एक्सपेक्ट करी जाती है कि अब आप ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखने में कोई गलती नहीं करो। ये क्वेश्चन हम डे 1 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डे लास्ट को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के, उसके पीछे रीजन होता है, ओके फाइन। अब इस स्टेप से हमें आगे मूव करना है, तो cos ऑफ cos इनवर्स x तो अपना x हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स y हमारा y हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, एक्स वाई। और अब यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ cos इनवर्स x इंटू साइन ऑफ cos इनवर्स y आया। पुल इन कर सकते हैं, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। नाउ साइन ऑफ cos इनवर्स x और साइन ऑफ cos इनवर्स y, इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, वो सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। साइन ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स x को आई हैव टेकन एज थीटा, cos थीटा हो जाएगा x के बराबर, cos थीटा x के बराबर हो जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हेंस थीटा विल बी साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज जैसे ही अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होके हमें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, ये टर्म सिंप्लीफाई होके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दे देगा, राइट हैंड साइड में माइनस जेड था, हमारे पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब नहीं बचा, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट गए हैं, नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लाना है, स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट कैसे हटाएं, रूट वाले टर्म राइट में ले जाओ, माइनस जेड को लेफ्ट में ले जाओ, आपके पास ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे, ओपन करोगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को केयरफुली नोट करो एवरीवन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना आना चाहिए, जस्ट नोट इट डाउन देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ आई वांट टू आस्क सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस,
मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहता हूं. ओके, समझना उन क्वेश्चंस को. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi. ध्यान से सुनना क्वेश्चन. Then find the value of x square plus y square plus z square plus या x cube plus y cube plus z cube plus 6 upon x cube plus y cube plus z cube. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं एंड आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस. ऑप्शंस आर 0, 1, -1 एंड 2. ये 4 ऑप्शंस है. मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे. देयर इज अ रीजन व्हाई आई ब्रॉट यू गाइस टू दिस स्लाइड. मैं इस स्लाइड पे क्यों लाया हूं, उसका रीजन है. लेट मी सी कितने लोग समझ पाते हैं. चलो मुझे एक बात बताओ, क्या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 3 पाई के बराबर आ सकता है क्या? लेट मी एंड द पोल एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद यू गाइस. आप लोगों ने ऑप्शन ए को कितना परसेंट वोट किया है? आप लोगों को दिख रहा होगा. आई वॉन्ट टू राइट इट डाउन. आप लोगों ने ए को 46% वोट दिया है, बी को 30% स्टूडेंट्स ने सही बताया है, सी को 18% लोगों ने एंड डी को 6% लोगों ने. ठीक है, तो ये आप लोगों के आंसर्स हैं. ऑल राइट, ठीक है. अपन देखते हैं कि सही आंसर क्या है. देखो यहाँ पे मुझे कोई सोच के बताओ, क्या 3 डिफरेंट कॉस इनवर्स का सम 3 पाई आ सकता है क्या? कॉस इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां के बीच में होता है? इट इज बिटवीन 0 से पाई. इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई. और मिनिमम कितनी होती है? 0. अब मुझे एक बात बताओ, 3 अलग अलग कॉस इनवर्स का सम 3 पाई है. ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये भी पाई हो, ये भी पाई हो और ये भी पाई हो. First conclusion, that is cos inverse x should be equal to cos inverse y should be equal to cos inverse z should be equal to pi. ये हमारा पहला कंक्लूजन है जो कि हमें समझ में आना चाहिए. और अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई के बराबर है तो फिर x कितना हुआ? x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू हुआ cos पाई. और cos पाई होता कितना है? -1. तो x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू -1. दिस कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थे, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल. ओके, अब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. पुट कर दो -1 सब जगह. -1 का क्यूब कितना होगा? इट विल बी -1 -1 -1 प्लस 6 अपॉन -1 -1 दैट इज -3 प्लस 6 अपॉन -3. सॉल्व करने पर -3 -2 आ रहा है. ओके, -3 -2 इज -5. गाइस ये तो ऑप्शन में ही नहीं है. हाँ, कैन एनीवन रिप्लाई? आप लोगों ने आंसर्स कैसे निकाले? आई एम सो सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. मैंने क्वेश्चन लिखने में एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था. दैट इज यहाँ प्लस की जगह माइनस है. ओके, यहाँ प्लस की जगह माइनस है और यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा. तो फाइनली आपका आंसर होगा -3 + 2. दैट इज योर -1. दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी. बट डोंट वरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. दैट इज फाइन. अपन को क्या समझ में आना चाहिए? क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो समझ में आना चाहिए. गॉट इट गाइस? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये समझ में आना चाहिए. मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूं. लेट्स ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली. ओके,
फाइन गाइस, दैट इज फाइन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 3 पाई के बराबर है, तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, और वो भी किसके बराबर? तीनों पाई 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 के बराबर होंगे। हेंस योर x y z विल बी -1। गॉट इट? इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z is equal to 3 pi by 2, then find the value of x plus y minus z. Options are 0, 1, -1, 2। ये तीन ऑप्शन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता यार। ओके, टेल मी द आंसर। आई हैव ऑलरेडी got some answers and all of you are right. Ishita, Siddharth, Kavan, Ashwini, Athar, Supriya, Teerth, good, Sushant। कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाय 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -π/2। राइट, तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाय 2, और अगर तीन अलग अलग साइन इनवर्स का सम 3 π/2 दिया है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स जेड इक्वल्स π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स अगर π/2 के बराबर है, तो x कितना हो गया? साइन π/2। इट मींस x इज इक्वल टू 1। Hence, this situation is possible when x is equal to y is equal to z equal to 1। ये जैसे ही समझ में आ गया, तो अब यार इतना सिंपल एक्सप्रेशन देने की भी जरूरत नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी होता तो भी हमें आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हमसे पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज योर 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो आई होप ये वाला चैप्टर हम सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे जाके जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनफैक्ट पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे, वो आपको करना चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्योंकि हमने पिछले 2 से 3 हफ्ते इस चैप्टर को दिए हैं, तो अब आप लोगों के पास टाइम है, इस पे आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो आपको करना चाहिए।